फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें। के बाण में अयोध्या तथा कथित मस्जिद गई, अब 22 में तथा कथित ज्ञान व्यापी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं केजरीवाल जी, और आपको बताना चाहता हूं ओवैसी जी, आप सुन लेना, कान खोल के सुन लेना, ना शाहीन बाग बचेगा, ना बचेगी ज्ञान व्यापी मस्जिद। बीजेपी के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता ठाकुर संगीत सोम का फिर से एक विवादित बयान सामने आया है। मेरठ के ज्वालागढ़ स्थित महाराणा प्रताप चौक पर सोमवार को जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद पर भड़काऊ बयान दे दिया। उन्होंने दावा किया है कि मस्जिद की हकीकत रामलला जन्मभूमि की तरह छिपाई जा रही है। के बाण में अयोध्या तथा कथित मस्जिद गई, अब 22 में तथा कथित ज्ञान व्यापी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं केजरीवाल जी, और आपको बताना चाहता हूं ओवैसी जी, आप सुन लेना, कान खोल के सुन लेना, ना शाहीन बाग बचेगा, ना बचेगी ज्ञान व्यापी मस्जिद। आप लोग कहते हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर जो तथाकथित मस्जिद है उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मैं जानता हूं आप क्यों कहते हैं उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहां तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहां तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं, जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और इसी जैसे लोगों को चेताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आज भगवान रामचंद्र जी का मंदिर, हमारे रामलला का मंदिर अयोध्या में तेजी से बन रहा है। आप चिंता मत करो, ज्ञान व्यापी का भी असली रूप जल्दी से। आप लोगों से पूछना चाहता है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार, केजरीवाल की सरकार, शाहीन बाग से बुलडोजर वापस कर सकती है, क्योंकि शाहीन बाग में वो जानते हैं वो देश विरोधी ताकतों को चलाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो शाहीन बाग में बैठी हुई है, और केजरीवाल जैसे लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में, आतंकवादियों के साथ गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, वो अपने उन आकाओं का, अपने उन रिश्तेदारों का जो अवैध रूप से बने हुए घर है, जहां असला पाया जाता है, जहां अफीम पाई जाती है, जहां से देश विरोधी ताकतें देश के विरोध में काम करती हैं, और केजरीवाल जी आप वहां से एमसीडी का बुलडोजर वापस करा देते हैं। आप वहां से बुलडोजर चलने के बाद वापस करा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं केजरीवाल जी, और आपको बताना चाहता हूं ओवैसी जी, आप सुन लेना, कान खोल के सुन लेना, ना शाहीन बाग बचेगा और ना बचेगा। केजरीवाल जी आपको बताना चाहता हूं कि ना शाहीन बाग बचेगा, ना बचेगी ज्ञान व्यापी मस्जिद। किसी कीमत पर नहीं बचेगी। ये मस्जिद है ही नहीं, मंदिर हुआ करता था, दीवारें चुनकर उसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं दोस्तों कि रामलला मंदिर में आए हैं, और रामलला मंदिर में आए हैं, एक लड़ाई खत्म हुई है, अब बाबा विश्वनाथ की बारी है। ज्ञान व्यापी पर भी चढ़ाई है, ज्ञान व्यापी पर भी चढ़ाई है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं
कि आज जिस तरीके से देश विरोधी ताकतें हिंदुस्तान को चलाती थे, आज फर्स्ट है और वो नए नए हथकंडे अपना रही है। नए नए हथकंडों को अपनाकर वो कह रहे हैं कि देश में कुछ ना कुछ होना चाहिए। कभी दंगा होता है, कभी हनुमान चालीसा पे विवाद होता है, कभी राजस्थान में आप चले जाइए, अगर वहां हिंदू यात्रा निकालेंगे तो पथराव होता है। क्या आप ऐसा हिंदुस्तान में चाहते हैं? क्या आप बताइए, चाहते हैं क्या? सन 92 में एक खंडर रूपी मस्जिद को जमीन पर ध्वस्त किया था, तब समझ जाना चाहिए था। समझ जाना चाहिए था देश किस तरफ जा रहा है। समझ जाना चाहिए था कि कारसेवकों ने जिस खंडर रूपी मस्जिद को आज ध्वस्त किया है, अब हिंदुस्तान इस तरीके की मस्जिद एक भी नहीं छोड़ने जा रहा है। साहब, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, अगर 92 में अयोध्या में रामलला जी तिरपाल में बैठे थे और तिरपाल में बैठे हुए हम सैकड़ों साल से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो लड़ाई लड़ते 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 रामलला तिरपाल में बैठे रहे और एक दिन जब आया तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। और जब लोगों के सब्र का बांध टूटा तो तथाकथित मस्जिद जो थी कहां गई साहब? ईद का भी पता नहीं चला साहब। वो पान में था, वो पान में था। आज 22 है, आज 22 है। और 92 से डबल ताकत के साथ ये युवा यहां बैठा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ओवैसी जैसे लोगों को समझाना चाहता हूं, हम लोगों ने तथाकथित मस्जिद अयोध्या में जमी दो की थी। क्या तैयार है ज्ञानव्यापी को भी उसी तरीके से करने के लिए? दोनों हाथ उठा के बताइए। तो बस यही कहना चाहता हूं कि 92 में अयोध्या तथाकथित मस्जिद गई, अब 22 में तथाकथित ज्ञान व्यापी जाएगी। ये आपसे कहने आया हूं। और आज महाराणा प्रताप जी के जन्म दिवस पर आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, मजबूती से रहिए, इकट्ठे रहिए। आपका भाई कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेगा। इस संबंध में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी विवादित पोस्ट लिखी है। पोस्ट में साफ लिखा गया है कि 1992 में बाबरी तो 2022 में ज्ञानव्यापी की बारी है। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब जैसे लोग और मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर जो मस्जिदें खड़ी की हैं, जल्द उनका इतिहास सबके सामने आना है। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट जमकर वायरल हो रही है। वहीं उनका बयान भी सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। रिपोर्ट न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।